पहनता, सजोर पहनता। आज आपके समक्ष भाई पवन सरेआम जी के गांव कुकरई से हम सभी लाइव हैं और जैसे कि आपको पता है कि किस प्रकार से एक विवादित माहौल जो है चौरई विधानसभा के अंतर्गत फंसने वाला ये चांद तहसील का ये गांव के खिलाफ व्हाट्सएपों में चल रहा है। कई सारे धार्मिक संगठन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर विवादित माहौल करेंगे तो कोई किसी से कम नहीं है। सब अपने अपनी जगह पे मजबूत है, आप भी मजबूत होंगे, हम भी मजबूत है, सब लोग मजबूत है। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें तो रात को बढ़िया माहौल था। पुलिस प्रशासन अभी ये गांव के आसपास जो बॉर्डर है वहाँ पर पुलिस प्रशासन व्यवस्थित तौर पे अपना जो भी सुरक्षा का पहरा है वो जारी है प्रशासन का। और जितने भी साथी यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारी हमें सूचनाएं भी मिली है कि आज चांद में आंदोलन वगैरह हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों का जो है बजरंग दल और शिवसेना का वहाँ पर आंदोलन वगैरह ये भी सूचना मिल रही है। तो शांति रूप से अपना अपना कार्य करें। अगर किसी प्रकार से विगत स्थिति अगर ऐसा बनती है तो हम वही बारंबार ये कहते हैं कि भाई कोई किसी से कम नहीं है। और जैसे कि आपने देखा कल की एक घटना है, कल की घटना यहीं की है। ये मोया खैरी माली में एक पटेल साहब ने हमारे एक आदिवासी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी मजदूरी मांगने गए थे, इसलिए जूतों से बहुत बुरी तरीके से मारा गया। उनकी बहू वहां पर बचाने के लिए आई जिनका नाम कलीराम प्रतीति है। अभी कल की घटना, कल FIR दर्ज हुई। तो दिन ब दिन अगर अत्याचार बढ़ेगा तो लोग कोई भी समाज हो जिनके ऊपर अगर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ेगा, क्या लगता है वो शांत बैठेंगे? क्या नहीं शांत बैठेंगे? तो एक विवाद की स्थिति बनेगी ही। तो आज यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी अभी गाँव के अलग अलग बॉर्डरों में है। भाई पवन शाह के घर पे यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, भाई पवन शाह जी के साथ खड़े हैं। अगर किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो निपटने के लिए सक्षम है। और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि जो पुलिस व्यवस्था है व्यवस्थित तौर पे आप बनाए रखें। और सामने वाले जो भी पक्ष है और जिस भी प्रकार से व्हाट्सएपों में मैसेज हम देख रहे हैं उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपके साथ हमारे ही लड़के जुड़े हैं और जो आपकी हर एक गतिविधि की सूचना हमें दे रहे हैं। तो अपने चंद व्हाट्सएप से अपने आप को एक बहुत बड़ा शहंशाह ना समझें, क्योंकि आपके पीछे खड़े होने वाले व्यक्ति यही समाज से हैं, है क्या नहीं? यही ST SC OBC डहरिया समाज से है, चमार समाज से है, बैलवंशी नागवंशी पाल समाज से है, जो कि कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं। और साथ ही आइए हम विचार जानते हैं हमारे सामने पवन शाह जी के जो पिताश्री हैं वो क्या संदेश हमें दे रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा अन्याय की लड़ाई लड़ते रहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं और हम कभी भी कोई भी गलत मैसेज नहीं करते, ना ही कोई गलत लड़ाई लड़ते। जहाँ भी हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार बलात्कार होते हैं, हम वहाँ हमेशा, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, हम उसके लिए खड़े रहते हैं। और आज की जो कंडीशन बनी, जो लगातार जो 2-3 घटनाएं जो 15 दिन के अंदर में घट गई, ये हमारे ही समाज के साथ में होता चला रहा है। इसलिए मजबूरन हमें प्रशासन के खिलाफ कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अभी ये जो मामला है, रात में हमने जो मैसेज देखा है जिससे पूरे समाज में गलत मैसेज गया है कि ताकि हमें ये गलत मैसेज न डालें, इससे पूरा समाज आक्रोशित होता है। हमें चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से भी कि हमेशा हमारा सहयोग प्रदान करें और ऐसी कोई व्यवस्था ना हो। हमारे कार्यकर्ता पूरे शालीनता का व्यवहार करेंगे। हम कोई विवाद नहीं चाहते। बड़ा पहनता हमारी एकता जिंदाबाद, गुंडवाना एकता जिंदाबाद। तो ये जो साथी है सब भाई पवन शाह जी के घर पे इसलिए आए हैं ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। और आज उनके साथ ये पूरा युवा साथी और अभी आते जा रहे हैं सभी साथी उनके साथ खड़े हैं, वो अकेला नहीं है। और जब भी कोई भी शोषित वंचित समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो ये जो समाज है, आपको ये जो साथी है पीले गमछा वाले युवा साथी है, न्याय दिलाने के लिए उस जगह आपको खड़े मिलेंगे। अगर अत्याचार हद से ज्यादा अगर पार होगा, हद से ज्यादा अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी एक बात है कि लड़ने भिड़ने के लिए हम जमीन में उतरने के लिए
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम मानते हैं, लेकिन अगर उस संविधान को भी नकारते हुए कोई अगर हद पार करने की अगर कोशिश करता है तो स्वाभाविक सी बात है, सेल्फ प्रोटेक्शन में या फिर खुद की सुरक्षा में, आत्मरक्षा में हम स्वतंत्र है अपने लोगों को एकत्रित करके एक साथ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। तो आज ग्राम कुकरई, तहसील चौरई और थाना चांद के हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और जो भी साथी यहाँ पर आ रहे हैं या पहुँच रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो साथी आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि शांति व्यवस्था को कोऑपरेट करें, क्योंकि यही लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और जब ये जनसंख्या, ये जो जन समुदाय अगर आपसे अलग होगा तो कहीं ना कहीं संख्या में फर्क पड़ेगा और जैसी पहले जो एकता दिखती थी वो एकता आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे खूब बांटा गया है। लेकिन जब अत्याचार की बात आती है, जब अन्याय की बात आती है, तो जाति और धर्म के नाम पे जब अत्याचार होते हैं उस समय ये संगठन सामने नहीं आते। आज ये पीले गमछा वाले युवा साथी आज यहाँ पर एकत्रित इसलिए भी हुए हैं क्योंकि जब जब हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, चाहे चौरई में आपने देखा हमारे भूमिका को जिस तरीके से मारा गया था, हमने देखा है कि कौन कौन से संगठन इन पीड़ितों के साथ जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हुए थे और कौन से संगठन नहीं हुए थे। इन दोनों चीजों को हम देखा। आज इसलिए इतनी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जिस संगठन के खिलाफ विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो संगठन कभी भी इन आदिवासियों के अधिकारों के लिए, इन आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए कभी वो संगठन सड़क में उतरता था क्या? नहीं। इसीलिए उस संगठन के प्रति विरोध की स्थिति बनी है। अगर जो भी साथियों को लगता है कि व्हाट्सएप में फलाने दल को, फलानी सेना को, फलानी परिषद को गाली दिया गया है, वो दिया गया है, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग खड़े होना चाहिए। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम फलाने हैं, ढिकाने हैं, हम एक है, हमारा धर्म एक है, और जब अत्याचार होता है, जब इस समाज की महिलाओं को लाते जूते मारा जाता है, जब इस समाज के वरिष्ठ भूमिकाओं को लाठी मारा जाता है, उस समय ये एकता कहाँ जाती है? उस समय ये धार्मिक जो परिषद और जो दल कहाँ जाते हैं? उस समय कोई नहीं निकलता। जब अत्याचार होता है जब ही निकलते हैं, जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर होता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, इसलिए हम संगठित और हमारे साथ देने वाले व्यक्ति, जो संगठन इस समय हमारा साथ देगा उसके साथ ये पीले गमछा वाले युवाओं का जितने भी संगठन बने ये उनके साथ खड़े होंगे। होंगे कि नहीं भाई? जो भी संगठन अब इन युवाओं के साथ अगर खड़ा हो, हाँ तो साथियों, बड़ा पहनता, सजोर पहनता, भट्टी दादा अमर रहे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अगर जीवित होते तो सबसे पहली पंक्ति में वो आके खड़े होते कि नहीं? तो साथियों, आज हमारे उन तमाम क्रांतिकारियों को